गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज को देखेंगे और आज की क्लास इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। और जितनी क्लासेस अभी तक आपकी हो चुकी हैं, ये उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार यहाँ पर देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यूज लिखा गया है। अब उसमें देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं और प्यार आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए, किताब में टिक करते चलिएगा। आपको इसे अपनी नोट्स मींस फेयर में नहीं लिखना है, केवल आपको किताब में टिक करना है। मींस किताब में जो सही ऑप्शन है उस पर केवल आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिए हुए हैं, हु इज द ऑथर, कौन लेखक है ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। जो आपका पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा दिया हुआ है उसके लेखक कौन है, ऐसा इसमें पहले प्रश्न में पूछे हुए हैं। तो प्यार लेखक कौन है, लूसियो रोड्रिग्यूज है ना, लूसियो रोड्रिग्यूज हैं। तो किस ऑप्शन में लूसियो रोड्रिग्यूज दिए हुए हैं, तीसरे ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो आपका पहले का तीसरा सही हो जाएगा, लूसियो रोड्रिग्यूज सही हो जाएगा। मींस अ बेकर फ्रॉम गोवा को किसने लिखा हुआ है, लूसियो रोड्रिग्यूज ने लिखा हुआ है। तो इसलिए हम पहले के तीसरे पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न प्यार दिए हुए हैं, हु इज दी ऑथर, कौन लेखक है आप कुर्ग मिस कुर्ग का। इस कुर्ग सेकंड पार्ट आपको पता है कुर्ग कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट कुर्ग को किसने लिखा हुआ है, मींस इसके लेखक कौन है। तो प्यार आपको पता है लोकेश एब्रोल है। सेकंड पार्ट कुर्ग को किसने लिखा हुआ है, लोकेश एब्रोल ने लिखा हुआ है। तो आपका लोकेश एब्रोल किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, दूसरे के दूसरे ऑप्शन में आपका लोकेश एब्रोल दिए हुए हैं। तो इसलिए दूसरे का आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के दूसरे पर हम लोग दनादन का कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया दूसरे के दूसरे वाले ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया, ये हो गया। नीचे देखिए लिख दिए हुए आंसर आपका सेकंड लोकेश एब्रोल लिख दिए। और भैया तीसरा एक और पार्ट इसमें था, टी फ्रॉम असम था ना, तीसरा पार्ट आपका क्या था, टी फ्रॉम असम था। टी फ्रॉम असम को किसने लिखा हुआ है, अरूप कुमार दत्ता। जो इसमें पहला ऑप्शन दिए हुए हैं अरूप कुमार दत्ता, इस उन्होंने कौन से पार्ट को लिखा, तीसरा पार्ट जो है टी फ्रॉम असम को इन्होंने लिखा हुआ है। तो तीनों पार्ट की आपको राइटर तैयार होनी चाहिए। पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा, लूसियो रोड्रिग्यूज ने लिखा। और दूसरा पार्ट आपको कुर्ग हो गया, कुर्ग को किसने लिखा, लोकेश एब्रोल ने लिखा। तीसरा पार्ट टी फ्रॉम असम हो गया, टी फ्रॉम असम को किसने लिखा, अरूप कुमार दत्ता ने लिखा। अब भैया चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। धनाधन वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए। तीसरा प्रश्न दिए हुए हैं, व्हाट आर दी बेकर्स नोन, बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं एज इन गोवा मींस गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो पेडर के नाम से जाने जाते हैं ना। तो भैया ऑप्शन में देख लीजिए, पहले ऑप्शन पेडर दिए हुए हैं तो पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पेडर सही हो जाएगा। तो प्यारे तीसरा का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेडर। मींस गोवा में बेकर किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन पूरी तरह से फर्जी है, तो भैया फर्जी लोग पे हम बिल्कुल चर्चा ही नहीं करेंगे, तो इसलिए तीन ऑप्शन पढ़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। जैसे जो है एक मेहरारू मिल जाएगी तो का हम जो है तीन ठो और मेहरारू चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना। उसी तरह से जब हमारा उत्तर मिल गया तो हम क्या करें कि तीन ठो पढ़ें, तो इसलिए भैया हम तीनों को नहीं पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, दी बेकर वॉज आल्सो दियर, मीन्स बेकर उनका था भी।
आल्सो दियर मीन्स उनका ए भी था, क्या था, फ्रेंड मीन्स दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी भी हुआ करता था, गाइड मार्गदर्शक भी हुआ करता था, ऑल ऑफ द एबव मीन्स ये तीनों हुआ करता था। तो भैया तीनों हुआ करता था ना, किताबिया में आपको दिया हुआ था ना कि बेकर्स जो है बचपन में इन जो है मीन्स राइटर के लिए और राइटर जैसे अन्य बच्चों के लिए भी क्या हुआ करता था, उनका दोस्त साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये आपका चौथे का चौथा ऑप्शन तब सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो चौथे के चौथे पर हम लोग क्या कर देंगे भैया, टिक कर देंगे, दनादन टिक करेंगे, टिक करने में तनिको लापरवाही जो है ना करना। तो चौथे के चौथे पर हमने टिक कर दिया। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखिए प्यारे दिए हुए हैं, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। व्हाट डिड द चिल्ड्रन, किस चीज में बच्चे लॉन्ग फॉर मीन्स इच्छा रखते थे, मीन्स बच्चे किस चीज की इच्छा रखते थे, तो बच्चे ब्रेड बैंगल्स की इच्छा रखते थे ना, जो ब्रेड की चूड़ियां रहती थी, अरे चूड़ियां मतलब वो वाली चूड़ियां पहनने वाली चूड़ी नहीं, जो ब्रेड बैंगल्स हुआ करता था मीन्स ब्रेड जो छल्ले के आकार में हुआ करते थे, उन्हें बच्चे पसंद करते थे ना, तो कहते थे। तो भैया जो है देखिए ब्रेड बैंगल्स वाला कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला लोभ से डबल रोटी को बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन देखिए आपका ब्रेड बैंगल्स, बच्चे किसकी इच्छा रखते थे, ब्रेड बैंगल्स की इच्छा रखते थे। तो आपका पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी पे विचार ही नहीं करना है। तो भैया पांचवें का कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रेड बैंगल्स हो जाएगा। तो आपका पांचवें के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे, दनादन टिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं छठे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा प्रश्न क्या है। यहां पर प्यारे देखिए छठा प्रश्न दिए हुए डॉट 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 वाज कॉल्ड कबाई। कबाई क्या कहलाता है, तो भैया बेकर्स के ड्रेस को कबाई बोलते हैं ना, कबाई किसे बोलते हैं, बेकर्स के ड्रेस को बोलते हैं। तो भैया ऑप्शन पहला ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है बेकर्स ड्रेस, बेकर्स के ड्रेस को क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। तो आपका जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकर्स ड्रेस हो जाएगा, बाकी बास्केट बंबू सांग एक को नहीं होगा। तो आपका छठे का पहला ऑप्शन सही हो गया, बेकर्स के ड्रेस को क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। तो आपका छठे का पहला सही हो जाएगा। अब हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। सातवां दिए हुए हैं, कुर्ग इज अ, कुर्ग है एक कंट्री मीन्स कैसा कंट्री है, कैसा देश है। तो भैया कुर्ग कैसा देश है, काफी कंट्री है ना, ये जो है काफी का जो है काफी वाला देश है कुर्ग ना। तो भैया काफी वाला देश है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ना। तो उसमें दिया हुआ था कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री मीन्स काफी कंट्री वाला देश है, तो सिंपल सा प्यार हो जाएगा, कॉफी हो जाएगा यहाँ पर। तो काफी मीन्स सातवीं को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए सातवीं के तीसरे पर दनादन हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे देखते हैं आपका जो है आठवां प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम मीन्स पहला चीफ, भारतीय सेना का पहला चीफ कहाँ से था। तो भैया जो भारतीय सेना का पहला चीफ जनरल करियप्पा थे, तो जनरल करियप्पा कहाँ के थे, कुर्ग के थे ना। वहाँ पर दिया हुआ था कि फर्स्ट जनरल चीफ ऑफ इंडिया इज जनरल करियप्पा, जो है जनरल करियप्पा वाज कुर्गी, इस कुर्गी दिया हुआ था उसमें, तो जो है कुर्गी थे ना भैया। तो जनरल करियप्पा कौन थे, कुर्गी थे, पहला जो है भारतीय सेना के पहले जनरल हुआ करते थे, मीन्स पहला चीफ जो थे। तो भैया क्या हो जाएगा, एक कहाँ के थे, आपका कुर्ग के थे, तो मीन्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी एक को नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है भारतीय सेना के पहले जो है चीफ मुख्य कहाँ के थे, आपके कुर्ग के थे। तो इसलिए आठवीं के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो दनादन आप आठवें के पहले पर टिक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग वीडियो को भी लाइक करते चलिए भैया, लाइक में कंजूसी मंजूसी ना किया करो, ठीक है, तनिको कंजूसी ना किया करो, नहीं तो पढ़ाने में हम कंजूसी कर देंगे ना, तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कोनो कंजूसी लाइक वाइक में ना किया करो। अब देखिए नवा प्रश्न क्या है, पहले डॉट 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 दे दिए हुए हैं, रिवर जो है ऑप्टेंस मीन्स नदी में है क्या, इन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग मीन्स कुर्ग के किस नदी में जो है सारी चीजें पाई जाती हैं। तो मीन्स कुर्ग में कौन सी नदी की बात किया गया था, तो प्यारे आपको पता है वहां पर कावेरी नदी की बात किया गया था। कुर्ग में कौन सी नदी की बात किया गया था, कावेरी नदी की बात किया गया था। सिंपल से लिख देंगे, कावेरी रिवर्स ऑप्टेंस इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग मीन्स कावेरी जो है नदी अपने पानी को कहां से लाती है, कुर्ग से अपने पानी को लाती है। तो बस हो जाएगा, कावेरी यहां पर हो जाएगा। तो आपका कावेरी कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसलिए नवे के हम लोग तीसरे पर टिक कर देंगे। तो जल्दी से आप अपनी किताबिया में नवे का तीसरे पर क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। टिक करने में तो आपका बहुत ही मजा आ रहा होगा कि सर जी ऐसे कुला अगर होता है ना, टिक करने वाला होता है ना, तो बहुत ही मजा आता है। और भैया तभी टिक टाक में मजा आएगा जब चैप्टर वर्क आप पढ़े होगे अच्छे से, तभी जो है आप आसानी से कर ले रहे होगे। नहीं पढ़े होगे ना, तो जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा ना, तो उसको लग रहा होगा सर जी का बौरा गए हैं, का चिल्ला रहे हैं, तो भैया उसको ऐसा लग रहा होगा। तो इसलिए जो बच्चा लोग पढ़ा होगा ना, उसको बढ़िया से जो है उसको अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि नहीं हमको तो कुल ही आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न क्या है,
10वां है व्हाट आर दी एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग। कुर्ग में किस प्रकार की गतिविधियां अवेलेबल थी, मीन्स जो है वहां पर मिल सकती थी। अवेलेबल मीन्स होता है मिलना, मिल सकना। तो कौन कौन सी गतिविधियां वहां पर मिल सकती थी? तो प्यारे पहला दिया हुआ रिवर राफ्टिंग, दूसरा कैनोइंग मीन्स नाव चलाना, माउंटेन बाइकिंग मीन्स माउंटेन पे बाइक चलाना, ऑल ऑफ दी एबव मीन्स तीनों। तो भैया ऑल ऑफ दी एबव तीनों सारी चीजें इसमें थी, मीन्स वहां पर कुर्ग में ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। इसलिए अंतिम में दिया हुआ था कि सबसे आलसी व्यक्ति भी वहां पर जो है काम करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा भैया। तो 10वीं का आपको कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। तो भैया 10वीं के चौथे पर हम लोग दनादन टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है प्यारे, व्हाट इज रैपेलिंग? रैपेलिंग क्या है? तो चट्टान से नीचे उतरना क्या था? रैपेलिंग था। हमने क्लासिया में जब जो है पढ़ा रहे थे कुर्ग वाले चैप्टर में, तो उसमें रैपेलिंग बताए थे। रैपेलिंग क्या है? चट्टान से नीचे उतरना, दैट इज कॉल्ड रैपेलिंग। अब देखिए ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं। पहला ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, मींस नाव में से होकर के जो है नदी में नाव चलाना, जो है नाव में होकर के ट्रेवल करना, पहला ऑप्शन दिए बिल्कुल नहीं। ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, राफ्ट में जो है ट्रेवल करना, नाव में बिल्कुल नहीं। ये तीसरा ऑप्शन आपका प्यारे सही है। गोइंग डाउन मींस नीचे जाना, अ क्लिफ मींस एक चट्टान से, बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप मींस एक रस्सी का सहारे लेकर के चट्टान से नीचे उतरना, यही क्या होता है? रैपेलिंग होता है। मींस जो है एक चट्टान से रस्सी का सहारा लेकर के नीचे उतरना, दैट इज कॉल्ड रैपेलिंग। तो आपका जो है 11वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 11वें के हम लोग तीसरे पर क्या कर देंगे? टिक कर देते हैं। तो प्यारे 11वें के तीसरे पर हमने टिक कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है प्यारे। 12वां प्रश्न आपके सामने है, वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? क्या राजवीर जो है जासूसी कहानियों का जो है शौकीन था? तो बिल्कुल भैया, राजवीर भी बिल्कुल जो है जासूसी कहानियों का जो है शौकीन था। वो तो भैया इसलिए जो है वहां पर पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि उसको और मजा किस में आ रहा था? बाहर के दृश्य को देखने में मजा आ रहा था। तो इसलिए जो है वह जो है डिटेक्टिव बुक को नहीं पढ़ा था, प्रांजल पढ़ रहा था, लेकिन वह भी शौकीन था। तो इसलिए यस हो जाएगा भैया। प्यारे 12वीं का क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है राजवीर भी जो है बिल्कुल जो है डिटेक्टिव स्टोरीज में कहानियों का शौकीन था। तो आपका 12वीं का यस हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 12वीं के पहले पर दनादन हम लोग टिक कर देंगे। आगे देखिए 13वां प्रश्न, देखिए 13वां आपके सामने है, दी वर्ड्स लाइक मींस शब्द जैसे चाय एंड चीनी आर ड्राइव्ड फ्रॉम, मींस चाय और चीनी जैसे शब्द कहां से लाए गए हैं? तो भैया कहां से शब्द आए हुए हैं? ड्राइव मींस होता है लाना या फिर आना। ये शब्द कहां से आए हुए हैं? चाइना से आए हुए हैं ना, चाय चीनी जैसे शब्द चाइना से आए हुए हैं। तो आपका चाइना देखिए कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? आपका दूसरा ऑप्शन दिए हुए हैं चाइना। तो भैया हम 13वें के दूसरे ऑप्शन पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो 13वें का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते चलिए भैया। 14वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, व्हाट इज द ड्यूरेशन मींस क्या समय होता है ऑफ द सेकंड फ्लश मींस दूसरे बीजारोपण का, आर स्प्राउटिंग पीरियड मींस दूसरे बीजारोपण का, मींस उन जो है उन चाय की पत्तियों के दूसरे बीजारोपण का समय क्या होता है? तो भैया मई से जुलाई तक होता है ना, उसमें दिया हुआ था। उसमें जो है राजवीर ने कहा था कि सेकंड फ्लश है अंकल ना, अंकल से पूछा हुआ था, मींस प्रांजल के पिता से पूछा हुआ था। तो सेकंड फ्लश मींस मई से जुलाई चलता है ना, तो आपका जो है उसमें मई से जुलाई दिया हुआ था। प्यारे आपका 14 को कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस मई टू जुलाई हो जाएगा, मई से जुलाई तक। इसलिए 14वें का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो 14वें के दूसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है प्यारे। देखिए आपका 15वां प्रश्न यहां पर है, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, मींस कहां पर राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहां पर पढ़ते थे? तो भैया कहां पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे ना, दिल्ली में पढ़ते थे। और दिल्ली से जो है प्रांजल जो है उसके सामने प्रपोजल रखा था, चल भैया तुमको अपने जो है गृह राज्य में जो है असम में घुमाते हैं। राजवीर के सामने प्रपोजल रखा था, प्रस्ताव रखा था। तो भैया दोनों कहां पर पढ़ते थे? दिल्ली में पढ़ते थे ना। राजवीर कहां का रहने वाला था? दिल्ली का रहने वाला था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है वही चीज उसमें पूछे हुए हैं कि कहां ये पढ़ते थे, तो आपका दिल्ली हो जाएगा सीधे। 15वां का डी वाला ऑप्शन आपका दिल्ली दिया हुआ है, तो दिल्ली सीधे हो जाएगा। तो सिंपल से 15वां के पैर से चौथा ऑप्शन सही हो गया, आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ये आपके 15 प्रश्न किताब में दिए थे। 15 प्रश्न हमने आपको एमसीक्यूज टाइप जितने थे हमने आपको करा दिए, और ये सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा। और प्यारे में बहुत सारी इसमें 12 क्लास आपको दे चुके, इस चैप्टर में 12 क्लास दिए, हर चीज एकदम बेहतरीन ढंग से आपको बताएं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में अब दोबारा आपको कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आज के 15 प्रश्न में भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा।
तो भैया इसलिए चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया करो। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास हो गई। अब आपको बता देते हैं कि एक बार पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों पेड क्लास की फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले चुके हैं अब वे जा सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है। जो बच्चे नहीं एडमिशन लिए हुए हैं अब वे वीडियो को आगे देखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको पीडीएफ क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है। मॉडल पेपर आपका कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाता है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पूरी तरह से अचीव कराना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस प्यारे केवल 499 रुपये है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इसी नंबर पर पेमेंट करेंगे अगर इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो भैया क्लास की समाप्ति अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करेंगे। और हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, हर बच्चा तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। तो इसलिए प्यारे संघर्ष से कभी घबराओ नहीं। अभी आपका जीवन संघर्ष वाला चल रहा है और संघर्ष वाला तब तक चलेगा जब तक आप जो है इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, अपने एजुकेशन के फील्ड में मेहनत करते रहेंगे। बाकी अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे प्यारे आपका संघर्ष उस दिन फलीभूत हो जाएगा जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा। प्यारे उस दिन आपका संघर्ष का मतलब निकल जाएगा कि नहीं, जो आपने सत्र भर संघर्ष किया है उसका मतलब निकलेगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी खासी अपनी तैयारी करे होगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।